हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बसंत एंड मेरे चैनल से आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग ये सीखने वाला है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेकिन इससे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का डेफिनेशन सीख लेते हैं। ठीक है। इफ ए नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी एग्जैक्टली, देन इन दैट केस वी से ए इज ए फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ए इक्वल कितना लिया, 7 ले लिया। ठीक है। और b इक्वल कितना लिया, ठीक है। मान लीजिए b इक्वल में 35 लेता हूं। ठीक है। तो यहाँ क्या है, डेफिनेशन क्या बताता है, इफ ए नंबर a डिवाइड्स अनदर नंबर b एग्जैक्टली। एग्जैक्टली डिवाइड्स मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यहाँ देखो, इन दैट केस 35 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तब तो इसको कहते हैं एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिवाइड्स। ठीक है। तो यहाँ देखो 7 5 कितना 35। ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 35 से 35 हो जाएगा क्या, 0। यहाँ देखो रिमाइंडर 0। तो इन दैट केस वही है जो 7 35 को क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसी केस में क्या कहेंगे, 35 का फैक्टर क्या है, 7। ठीक है। 35 का फैक्टर 7 है एंड 7 का मल्टीपल क्या है, 35 है। ठीक है। 7 का मल्टीपल 35 है। ठीक है। क्या कहते हैं ना, 7 जो है 35 का फैक्टर है एंड 35 जो है 7 का मल्टीपल है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए ए कितना, ए फॉर मैंने ले लिया कितना, ए फॉर 8। ठीक है। एंड बी फॉर कितना लिया, बी फॉर कितना हो जाएगा 40। ठीक है। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बताता है, इफ ए नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी एग्जैक्टली यहाँ एग्जैक्टली डिवाइड्स है कि नहीं। देखो 40 को अगर मैं 8 के द्वारा डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 8 5 जा 40। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया तो ये क्या है ना, एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिवाइड करता है 8 40 को। ठीक है। तो यहाँ देखो 8 को क्या कहते हैं ना, 40 का क्या है, फैक्टर। ठीक है। तो 40 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 40 का फैक्टर क्या होगा 8 एंड 8 का मल्टीपल क्या है, 8 का मल्टीपल हो जाएगा 8 का मल्टीपल क्या है, 40 है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 7 इंटू 9 कितना आ गया, 63। ठीक है। ये 63 में क्या है, यहाँ देखो ये 63 का जो फैक्टर है क्या है, 63 का फैक्टर क्या है, 7 एंड 9 ये दोनों क्या है, फैक्टर होगा। ठीक है। फैक्टर से एंड यहाँ क्या है, जो 7 का मल्टीपल क्या है, 7 का मल्टीपल 63 होगा एंड 9 का मल्टीपल भी क्या होगा, 63 होगा। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। ठीक। तो यहां देखो, पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30। ठीक है। तो यहां देखो आंसर में क्या होगा, तो आंसर लिखते हैं, क्या लिखोगे, जो पहले लिखो फैक्टर्स ऑफ 25। ठीक है। तो 25 का फैक्टर क्या होगा, ऐसा नंबर देखो, ऐसा नंबर होगा जो 25 को एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। ठीक है। वही होगा 25 का फैक्टर। यहाँ देखो 1 क्या है, 1 25 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 होगा क्या, नहीं 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 5 देखो 5 क्या है ना, 5 क्या है 25 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक। उसी तरह 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा और कोई नहीं होगा, सीधा क्या होगा ना 25। ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये 25 का फैक्टर क्या है, 25 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा ना, 1 भी होगा, 5 भी होगा एंड 25 होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह 30 का देखो क्या है ना, फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक। फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल कितना हो जाएगा। ठीक उसी तरह ऐसा नंबर देखो जो 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 तो सभी का फैक्टर है। ठीक है। 1 आ जाएगा, 2 आएगा क्या, 2 भी आएगा, क्योंकि 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 15, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 15 2 जाएगा कितना 30 है। ठीक उसी तरह 3 आएगा, 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा 30, इसका मतलब 10 क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है। बाद आगे क्या नंबर है, देखो 4 क्या है, 4 नहीं आएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है। तो 5 आएगा एंड 6 भी आ जाएगा। ठीक है। 6 आएगा और 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। देखो 10 आएगा। ठीक है। 10 आएगा, 10 के बाद 11 12 नहीं आएगा, सीधा आएगा 15 आएगा,
ठीक है 15 एंड डायरेक्ट क्या आ जाएगा 15 के बाद 30। तो इतना सारा फैक्टर्स है, ठीक है 30 का। तो 25 का ओनली 3 फैक्टर्स आए। चलिए देखते हैं फिर मल्टीपल्स लेते हैं, ठीक है मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड 9। इसका मतलब 7 एंड 9 का 4 मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं देखो, जैसे कि क्या है, पहले क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे 4, ठीक है 4 मल्टीपल्स अब क्या है 7, ठीक है। तो 7 का 4 मल्टीपल्स कितना होगा ना, ऐसा नंबर होगा जो 7 के द्वारा एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है 7 आ जाएगा और 14 आ जाएगा एंड 21 आ जाएगा, फाइनली 28 आ जाएगा, और भी आगे निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है 4 निकालने के लिए बताया गया है, ठीक है। ऐसा नंबर होगा जो 7 के द्वारा एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, ये 7 का जो है 7 का क्या है मल्टीपल, ये सब हो जाए 7 का मल्टीपल, ठीक है मल्टीपल 7 का मल्टीपल्स क्या है 7, 14, 21, 28 एंड ये सब इंडिविजुअली 7 का 7 क्या होगा ना फैक्टर होगा, 14 का फैक्टर भी क्या होगा 7 होगा, 21 का फैक्टर भी क्या होगा 7 होगा एंड 28 का फैक्टर भी क्या होगा 7 होगा, ठीक है। ठीक है दूसरा देखते हैं, तो क्या लिखेंगे ना 4 फैक्टर्स, ठीक है 4 मल्टीपल्स सब क्या है 9 का, ठीक है। तो 9 का कितना होगा बताओ, ठीक उसी तरह ऐसा नंबर लेते हैं जो 9 के द्वारा एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा और 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो 4 मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या होगा 9 होगा, 18 होगा और 27 होगा और 36 होगा। तो यहाँ क्या है, तो 9 का जो क्या है मल्टीपल्स, ठीक है 9 का मल्टीपल्स क्या है 9, 18, 27 एंड 30 एंड ये जो 9, 18, 27 एंड 36 ये सब का क्या है, ये सब का एक क्या है, ये जैसे 9 का क्या है फैक्टर 9 होगा, ठीक उसी तरह 18 का फैक्टर क्या है 9 होगा, 27 का फैक्टर क्या है 9 होगा एंड 36 का फैक्टर भी 9 होगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा सब प्लीज चैनल को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक, क्योंकि इसी तरह अच्छा वीडियो मैं आपके सामने जब लेके आऊंगा इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। गुड बाय।